नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ भारत पर। दोस्तों, संसद में कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से जाति को लेकर के, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के जो कुछ भी हंगामा हुआ, साथ ही साथ जिस तरीके से एक दूसरे से भिड़ गए अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये आप सभी ने देखा। इसी चीज को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती भी काफी नाराज दिखाई दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जातियों की इतनी ज्यादा फिक्र करने वाले ये जो लोग संसद में बैठे हैं, ये जिस तरीके की नाटकबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के कितने बड़े हमदर्द हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ छलावा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जो कुछ भी कहा वो वास्तव में कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं है। किसी की भी जाति पर जिस तरीके से आप उंगली उठा रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, जिसको अपनी जाति नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। इसके बाद तो आपा खो दिया। राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा अनुराग ठाकुर के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि आप जाति नहीं पूछ सकते, आप जाति नहीं पूछ सकते। वास्तव में जाति ने ही तो पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जाति है कि जाति नहीं, इसी को लेकर के अच्छी खासी नाराज दिखाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती भी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, उसके बारे में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार हर मामले में ट्वीट करती हुई दिखाई देती है। वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी तरीके की कोई दुर्घटना हुई हो, चाहे दिल्ली में कोचिंग हादसा हुआ हो, या फिर करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई थी वो मामला हो, या फिर और दूसरी भी जो भी तमाम चीजें हो रही है, देश में घटित हो रही है, चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हो, उन पर लगातार बोलती हुई, सवाल उठाती हुई और सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। और कल जो कुछ भी हुआ संसद में, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, वो आपको बताती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। आगे लिखती हैं वो, बीएसपी के प्रयासों से यहाँ लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका। ये लिखा है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। कल जो कुछ भी हुआ संसद में जाति को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, आदिवासियों और दलितों को लेकर के, उनका साफ तौर पर कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि ओबीसी के ये इतने हितैषी बनकर दिखा रहे हैं, उतने ये है नहीं, और जातीय जो जनगणना है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको बहुत पहले ही बसपा उठा चुकी है और इस केंद्र सरकार को अमल करने की इस पर जरूरत है। लेकिन इसको लेकर के जो कुछ भी हंगामा हुआ, जो कुछ भी कल संसद में हुआ, वो निंदनीय है। जिस तरीके से आपस में ही भिड़ गए इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सा दिखाई देता है। और ओबीसी को लेकर के तो जिस तरीके से पूरे लोकसभा के चुनाव में ये लोग बहुत गंभीर रहे, उतने गंभीर कहीं से भी वास्तव में दिखाई नहीं देते, ऐसा मानना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। और आप ये देखिए कि पिछले दिनों से जिस तरीके से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव है, उससे काफी लोगों में मनोबल तो बढ़ता ही है जो बसपा के समर्थक हैं।
और जो बसपा को पसंद करने वाले लोग हैं, बसपा की बात सुनने और करने वाले लोग हैं, वो अपनी नेता को एक्टिव देख करके वास्तव में उनका मोराल काफी हाई होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत गहरा ट्वीट किया है, बहुत गहरी बात लिखी है। इसका मतलब ये होता है, मैं जो समझ पा रही हूं, कि कोई भी गतिविधि हो देश में, उसमें सब तरीके से, हर तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती नजरें गड़ाए हुए बैठी हैं। उनकी हर चीज पर, हर गतिविधि पर, हर छोटी बड़ी बात पर पूरी पैनी नजर है इस वक्त। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी की जा रही है बसपा की तरफ से कि ये मत समझिएगा कि बसपा किसी भी पहलू से जो है अनजान है, किसी भी गतिविधि से अनजान है, या हम किसी चीज को लेकर के बहुत सीरियसली सोचते नहीं है। उसी के ठीक नीचे कल का भी ट्वीट है उनका, जिसमें उन्होंने वायनाड में जो बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसके बाद जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसके लिए भी उन्होंने ट्वीट किया है। और उससे पहले पीडीए को लेकर के जिस तरीके से ट्वीट किया है, तो लगातार मुद्दे आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैंने जैसा कि अभी पहले बताया था, राजेंद्र नगर में भी जो हादसा हुआ दिल्ली में कोचिंग संस्थान वाला, उसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुख भी व्यक्त किया और साथ ही साथ सरकार को भी घेरा इस मुद्दे पर। और मानसून सत्र को लेकर के और तमाम बजट को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, हर चीज को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती बोलती हुई दिखाई दे रही हैं और अच्छी खासी कहना चाहिए फटकार भी लगाती हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का अपना अंदाज है। तो ये ट्वीट आया, इसके बाद बनता था कि एक वीडियो इस पर किया जाए, उनकी बात को थोड़ा सा और तफसील से बताने की मैं कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।